अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब के दो खर्च थे। एक खर्च आज चुकता होने जा रहा है, वो शगुफा के इदारियों का है। दूसरा खर्च अदा करने के लिए मैं तो कहता रहता हूँ, आज आप तमाम की गवाही या आप तमाम की सपोर्ट हिमायत के साथ ही करूँगा कि आपकी एक मुकम्मल सवाल हयात जिसके अंदर मिजाहिया अदब जिंदा दिलान और शगुफा किन किन मरहलों से गुजरा, उसकी मुकम्मल तारीख बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, बग़ैर किसी इंकिसारी के ये आनी चाहिए। क्योंकि बाद के दौर में कई लोग पता नहीं क्या क्या दावे करने वाले हैं, अभी से करना शुरू कर दिए लोगों ने कि शगुफा को हमने उस वक्त इतने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, वो पता नहीं करोड़ों रुपए कहाँ से लाए थे। किसी ने कहा कि वो चूँकि गवर्नमेंट से, हुकूमत से बड़े बड़े खिताबात ले चुके हैं तो उनकी वजह से शगुफा था, जिंदा दिलान था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल साहब की ज़िंदगी से जिंदा दिलान था और शगुफा था। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, चूँकि ये मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला चाहे 100 ईयर्स का हो जाए, उसे कोई बीमारी नहीं आती, उसे कोई हार्ट ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल आपके सामने है। अब मेरे ख़ास तौर पर मेरे उन बुज़ुर्गों से जो 70-80 में आ गए हैं मेरी तरह के, अगर आज भी आप बीमारियों में मुब्तला हैं तो इलाज एक ही है, कोई एक मकसद हयात बना लीजिए, कल से सारी बीमारियां भाग जाएंगी। आपकी मुस्तफ़ा कमाल साहब को अल्लाह ताला हमेशा हमारी सरपरस्ती के लिए कायम रखे। थैंक यू। कितने ही नौज़ायदा कलमकारों को एतमाद की मिट्टी और हौसले का आसमान मैसर आया है। दुआ है कि मैं इज़्ज़त माब डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब और शगुफा का ये सफ़र आइंदा नस्लों तक इसी वक़ार, शाइस्तगी और रोशनी के साथ जारी रहे। ये न सिर्फ मुस्कुराहटें बखी रहे बल्कि सोच की तरदीवार करता रहे। शुक्रिया। पहला जो आपका इदारा है उसमें उन्होंने कसम खाई है कि मैं मिर्ज़ा निगार नहीं हूँ, लेकिन वो झूठी कसम थी। वो झूठी कसम ये साबित कर रही है कि 58 साल से ये इदारा बाकी है और इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। मैं ज़्यादा आपका वक्त इसलिए नहीं लूँगी, इख्तिताम को पहुँच रहा है ये जलसा और हम शायद चंद्र श्रीवास्तव साहब के सुनना है और मैं उनका वक्त लेना नहीं चाहती, इसलिए कि ज़माने के बाद वो दिखाई दिए हैं और ज़माने के बाद उनको सुनना है। मैं अपना आप सबसे इजाज़त लेती हूँ और इसके बाद अगर कोई ख़ास तौर पर ख़वातीन निज़ाम-निगारों के हवाले से भी गुफ्तगू कर रही थी। यकीनन इसका ज़िक्र मैंने भी अपनी किताब हैदराबाद में उर्दू का निसाई अदब में किया है और उसमें ख़ास तौर पर उस माहौल का जो ज़िंदा दिलाने हैदराबाद और शगुफा की वजह से बना हैदराबाद में, और उसका नतीजा ये हुआ कि कई ख़वातीन पिछले दौर में भी लिखती रही, आज भी लिख रही हैं, आगे आ रही हैं। ये शुबा ख़वातीन के मुताल्लिक़ समझा ही नहीं गया अरसे तक। ख़वातीन का तस्वुर सिर्फ आंसू भरी आँखों और आहों के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी ज़र्फ़ पाया जाता है और मिज़ाह वो कर सकती है, ये साबित हो चुका। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हमारे सामने आई हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और ख़ातून से हम कुछ उनके तासुरात सुनते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर फरजाना परा से है, जो प्रिंसिपल विमेंस कॉलेज भटकल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और जो ख़ास तौर पर तंज़-ओ-मिज़ाह के शोबे से वाबस्ता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेहमानान ख़ुसूसी, हज़रात गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू अदब बिलख़ुसूस तंज़-ओ-मिज़ाह का तारीख़ी संग मील अबूर किया जा रहा है। हम यहाँ किसी आम किताब की रूनुमाई के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसे दस्तावेज़ी खजीने का जश्न मनाने आए हैं जो 19 सदी से ज़्यादा के अदबी सफ़र का अहाता किए हुए है। शगुफा की 57 साला दरख्शान सफ़र का निचोड़ डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के शगुफ्ता इदारियों की सूरत में अब किताब क़ालिब में हमारे सामने है। 57 साल के अरसे में इंसान के घुटने जवाब दे जाते हैं। लोग जवान होते होते दोबारा बुजुर्ग हो जाते हैं
मगर शगुफा है कि मुसलसल जवान ताज़ा दम और रोज़े अव्वल की तरह शगुफ्ता है और मुसलसल। साल में 10th का रिकॉर्ड मंगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से, तो 8000 बच्चे 10th का इम्तिहान लिखे उर्दू मीडियम का। 8000 में 7000 लड़कियां हैं, तकरीबन 7000 लड़कियां हैं। तो हमको गौर करने की ज़रूरत है। आज देखिए मैं रिजल्ट मंगाया तो इंग्लिश मीडियम का है, उड़िया मीडियम है, यहाँ पर हिंदी मीडियम है, तेलुगु मीडियम है, कन्नड़ी है, मराठी है, इतने मीडियम्स तेलंगाना में है, उर्दू मीडियम है। तो सबसे कम रिजल्ट हमारा, सबसे ड्रॉप आउट रेट हमारा। तो इन बातों पे गौर करने की भी ज़रूरत है। खैर मैं जो है आज के उन्वान टॉपिक से हटके कुछ बातें किया, क्योंकि मुझे बात करना दिल चाह रहा था कि यहाँ पर सारे उर्दू के लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े खदावार शख्सियतें यहाँ पर मौजूद है, तो इस बारे में हमको गौर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक शगुफा का ताल्लुक़ है, शगुफा की जो 58 साला इशाअत है वो खुद एक काबिल तारीफ़ है। इस दौर में एक रिसाले को शाये करने के लिए, जैसा मैं अभी बता रहा था कि बड़ा मुश्किल है। देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन सारी दुनिया में उर्दू के रसायल बंद हो गए। शमा जैसा रिसाला बंद होगा, खिलौना बंद होगा, शिबिस्ता बंद होगा, हुमा बंद होगा, हुदा बंद होगा। तो इतने बड़े बड़े रिसाले जिनकी मोहतरम जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब, मेहमान खुसूसी मोहतरम प्रोफेसर S.A. शकूर साहब, मोहतरम प्रोफेसर नसीमुद्दीन तरी साहब, मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर वाहिद निज़ामाबादी साहब, मोहतरमा प्रोफेसर आमिना तहसीन साहिबा, डॉक्टर फरजाना साहिबा, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अलीम खान फल्की साहब, मोहतरम अब्दुल रहमान सलीम साहब, मोहतरम सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पर मुख्तसर तौर पर इस किताब पर तबसरा भी करने की कोशिश की है और कुछ अपने तासुरात भी बयान किए हैं, साहिब किताब या मरतब के हवाले से भी और शगुफा के हवाले से भी और शगुफा के एडिटर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से भी। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद उर्दू तंज़-ओ-मिज़ाह के फ़रोग़ में रिसाला शगुफा ने गैर मामूली किरदार अदा किया है। 1968 से ताहाल तक इसने एक तवील सहाफ़ती इंतहाई खूबसूरत उसलूब में वो अपना मज़मून सुना रही थी। यकीनन दाद ही दाद आपको बहुत अच्छा आपने सुनाया। न सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब की शख्सियत बल्कि शगुफा के दारियों को भी आपने उसमें समोने की कोशिश की। बहुत मुबारकबाद आपको। आइए अब हम चलते हैं, इससे पहले कि हम जो इस किताब के मुरत्तबीन हैं उनके ख़यालात को सुने, थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं और मैं आवाज़ देती हूँ जनाब शाहिद अदीली जो मंजूम तहनीती कलाम अपना सुनाना चाहते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि मुख्तसर तौर पर कलाम को भी मुख्तसर किया जा सकता है, मैं समझती हूँ। और वो यहाँ पर उर्दू के सदर शोबा थे और कई सालों तक उर्दू की खिदमत करते रहे। और एक ख़ास बात जो शायद आपको मालूम हो या ना हो, मैं ये बताऊं कि हमारी तहरीरी या तकरीरी टीमें जो कई आपके मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी जाओ वो मालूम था कि ये अनवारुम कॉलेज की टीम फर्स्ट और सेकंड ही आएगी, और ऐसा ही होता था। इसका सारा क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल साहब को जाता है। बल्कि दोस्तों आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारी टीमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जाती थी और वहाँ भी माशाअल्लाह वही तुर्रा इम्तियाज, वही फर्स्ट और सेकंड, वही हमारे नंबरात होते थे। तो वो लोग मुझसे कहते थे, मैं उर्दू क्लास में बैठ जाते थे, बाद में हमको आके कहते थे कि साहब हम हिंदी या अरबी वगैरह लेना नहीं चाह रहा, हमको उर्दू में लेना, लिहाजा मजबूर उनको उर्दू में दाखिल किया जाता था। उन तमाम की झलकियाँ इतने मुस्तनद और मुख्तसर जामे तौर पर हमारे सामने आती है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी पस मंज़र भी हमारे सामने आ जाता है। ये यकीनन मोहतरम की वसी मुताला, गहरा मुशाहदा, फिक्री बुलंदी और इजहार की शाइस्तगी का सबूत है ये डायरी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब जनाब हाजी सज्जाद साहब
جو شعبہ اکنامکس کے ہیڈ رہے ہیں انوارم کالج کے، ان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ مختصر اظہار خیال کریں. اب تک ہم ایک الگ انداز سے باہر سے جو لوگ ہیں ان سے ہم گفتگو سن رہے تھے. چونکہ سجاد صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ کالج میں رہے بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی رہے ہیں، تو یقیناً ان کا نقطۂ نظر کچھ اور پہلو ہمارے سامنے لائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دائش پر تشریف فرما کر رہے تھے. یقیناً کسی استاد کے لیے اس سے بڑا اور اہم دن کیا ہو سکتا ہے جب اس کے شاگرد کھڑے ہو کر اس قدر دل سے خراج پیش کریں کسی استاد کو اور اس قدر تعریف کریں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک پروگرام صرف شاگردوں کے حوالے سے رکھا جائے تو وہ اتنا انتہائی کامیاب ہوگا، کیونکہ آپ کی خدمات ہی ایسی رہی ہیں کمال صاحب کی، مصطفیٰ کمال صاحب کی، کہ اس کو بہت، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں جو ابھی چند پرتیں جناب سجاد صاحب کھول رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ویسے تو استاد کے بھی کیسے وہ اپنی علمیت کے موتی بکھیر رہے تھے. کہیں میں نے پڑھا تھا ڈاکٹر زینت ساجدہ صاحبہ کے تعلق سے کہ وہ بھی ایسی ہی استاد تھیں کہ ان کی کلاس میں نہ صرف اردو کے شاگرد جمع ہو جاتے تھے بلکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بھی شاگرد ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور بہت محو ہو کر ان کی کلاس سنتے تھے بہت دلچسپی سے. اور کئی ایسے تھے کہ بعد میں مضامین بدل کر پھر اردو لینے لگے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب بھی انہی زینت آپا کے شاگرد رہے ہیں، تو یقیناً اس کا اثر بھی ان میں ہونا ضروری تھا. میں بہت مبارکباد دیتی ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو اور سجاد صاحب کو بھی کہ جس طرح وہ دل سے کہہ رہے تھے ہمارے دل تک وہ باتیں پہنچ رہی تھیں. بہت بہت شکریہ. آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور خاتون سے ہم سنتے ہیں، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون، جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں. بے حد محنتی محقق کہوں تو بے جا نہ ہوگا، بہت محنتی اور مقبول استاد کہوں شعبے کی تو بھی بے جا نہ ہوگا. بہترین شخصیت کی مالک ڈاکٹر بی بی رضا خاتون اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا. آپ کا جو کام ہے مشتاق احمد یوسفی، اور جس پر کتاب یوسف، میں نے کہا میں مصطفیٰ کمال ہوں. بولے ہاں میں نہیں جانتا، میں مصطفیٰ کمال سے ملنے آیا ہوں. تو پھر میں نے کہا پھر آپ مزاحیہ مضامین لکھوانا چاہتے ہیں، مضمون لکھوانا چاہتے ہیں؟ بولے مجھے معلوم ہے آپ لکھ سکتے ہیں. ارے میں کہا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بولے میں مجھے اصرار ہے آپ لکھیں. ڈاکٹر اعظم بہت مشہور آدمی، آپ لوگ شاید جانتے ہوں پرانے لوگ. تو پھر میں سوچ کے میں نے کہا مصطفیٰ حسین کے لیے آپ یہاں تو نہیں آئے ہیں؟ بولے نہیں، میں آپ کے پاس آیا. اچھا ٹھیک ہے. اس دن میں اردو گھر میں مضمون بنایا، جتنی گٹھیاں تھیں ناکافی تھیں، بہت ساری گٹھیاں لا کے رکھی گئیں اور میں نے ایسا مضمون لکھا کہ لوگ ہنستے رہے. وہ زندگی کا پہلا اور آخری مضمون لکھا اور سنایا تھا. کبھی خود لکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً جو تحریریں آتی ہیں جو کمزور نظام میں ہوتی ہیں اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں. اور بہت دیر ہو گئی اور میں نہیں چاہتا کہ زندہ دلان کا جو ایک اہم اجلاس ہے لیکن نثری مضامین کا جو سلسلہ ہے یہ ختم نہ ہو، اس لیے ہم نے وہ سلسلہ بھی قائم رکھا ہے. صرف 4 مضامین ہیں، آپ درخواست ہے کہ سن لیں وہ بھی. اور اس کی صدارت میں چاہتا ہوں کہ محترمہ اشرف رفیع اس کی صدارت کریں. اشرف رفیع میری کلاس میٹ ہیں اور بڑی محبت سے آئی ہیں. اردو حال میں ان کا جلسہ تھا، دو جلسوں میں ان کو شریک ہونا تھا، تو پھر چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی ہیں وہ. تو میں ان کا بےحد ممنون ہوں اور آپ سب کا ممنون ہوں. میں ایک فردن شکریہ ادا کرنے میں وقت لگے گا. شعور صاحب کی نہایت رہتی ہیں ہمیشہ، اور آپ سب خطرات کا کہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور تقریر سنتے رہے اور میری بھی خواہ ہے ضروری جذباتی باتیں آپ نے سن لیں. بےحد شکریہ. ابھی 2-4 منٹ میں ہم دوسرا اجلاس شروع کریں گے. بلکہ رنگ جما دیا. بہت سنجیدگی سے ہم گفتگو سن رہے تھے لیکن یہ تہنیت نے یقیناً کمال کر دیا. بہت بہت شکریہ. میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں، بنا شعر کے میٹر پر اس کو چیک مت کیجیے گا، عدیلی صاحب کی شاعری میں نسائی تہذیب حاوی ہے.
अदीली साहब की शायरी में निसाई तहजीब हावी है। यही वजह थी कि जब गालों के रंग की बात आई, कान की बाली की बात आई, तो महफिल में ऐसी रौनक आ गई, जान आ गई। बहरकैफ इकबाल ने जिस तरह से कहा था कि तस्वीर कायनात में रंग भरने वाली औरत ही है। आइए इस बात को यहीं रोकते हुए कि यकीन ये रखते हुए कि हम सब आजकल समाज या ज़माने में जो कुछ हो रहा है, औरत के वक़ार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने की हम सब कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ वो आ ही जाता है ज़बान पर। एक छोटा सा ये पैगाम हम सब के लिए कि जहाँ इंसानियत बहुत सिसकने लगी है, इसलिए कि औरत का वक़ार बहुत नीचे आ गया है, उसको नीचे लाने में कई वजूहात हैं। बहरकैफ हम सब क़लम के धनी हैं, इल्म रखते हैं, महज़्ज़ब समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सोच भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त आया है हम उनसे सुने जो इसके मुरत्तबीन हैं, इस किताब के शगुफ़ा के जो इदारिये हैं। जैसे कि कहा गया तकरीबन 700 का कत्ल और मुल्क में बदामनी का नया मोड़ वगैरह। मुख्तसरन ये इदारे डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की अदबी वाबस्तगी के साथ साथ उनके समाजी शऊर और असरी हालात पर गहरी नज़र के मज़हर हैं। उसलूब के एतबार से मुस्तफ़ा कमाल साहब के इदारे सहल मुमतना की उम्दा मिसाल हैं। उनकी ज़बान नहायत सादा, सलीस और आमफहम है, मगर उनके तर्ज़ निगारिश का हकीकी जौहर संजीदा शगुफ्तगी और शाइस्तगी है। यही वस्फ़ उनके संजीदा और मतीन इदारियों को बेकैफी और बेरंगी से बचाकर अदबियत की चाशनी और पढ़े जाने के जौहर से मालामाल करता है, जिसके बायस उनके इदारिये दिल नशीन भी होते हैं और ज़हन नशीन भी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के इन इदारियों को जो अदबी मीरास और फ़िक्री असासी की हैसियत के हैं, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस और जनाब वाहिद निज़ामाबादी ने शगुफ़े के इदारिये के नाम से किताबी सूरत में मजमुआ बंद करके एक गिरामाया और काबिल तहसीन अदबी खिदमत अंजाम दी है। इस किताब में फातिल मुरतबीन ने नहायत अर्क तारीख़ में उन मादूद चंद रसायल में एक मुमताज़ मकाम रखता है जिसे हक़न उम्र ख़ज़र नसीब हुई। उसकी बेमिसाल तवालत सफ़र का इस हकीकत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शगुफ़ा के करीब 700 शुमारे शामिल हुए, जिसका दामन आम इशाअतों के साथ साथ दर्जनों सालनामों, ख़ास नंबरों और खुसूसी गोशों से मालामाल है। काबिल क़दर बात यह है कि मुदीर शगुफ़ा डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हर शुमारे, ख़्वाह वो आम है या ख़ास, के फ़िक्री मुहर्रिक को उजागर करने के लिए इदारिये कलमबंद करने की रिवायत को न सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि उसे एक मियार फ़न बख्शा। किसी भी जरीदे या रिसाले का इदारिया दर हकीकत उसके रूह रवां की हैसियत रखता है। ये रिसाले की इजरा के मकासिद का अक्कास, उसकी फ़करी नहज का तर्जुमान और ज़िंदगी के गोनाकों वक़ी हालात वाक़ियात के ताल्लुक़ से रिसाले के मुस्तहकम मौक़िफ़ का पासदान होता है। नीज़ ख़ारिक को रिसाले की जिहत से मुतारिफ़ कराता है। चुनांचे मौसर इदारी निगार के लिए ज़रूरी है कि वह आला तदब्बुर, तहम्मुल और तवाज़ुन फ़हम के साथ साथ इख़लास फ़िक्र अमल, दिले बेरिया, जुरत, सजगोई और बेबाकी जैसी मादिल इम्तियाज़ खुसूसियात से मुतसिफ़ हो और साथ ही मसलिहत कोशी और ख़ुद पसंदी से इज्तिनाब करे। इस तराजू में जब हम शगुफ़ा के दरख्शां इदारियों पर निगाह डालते हैं तो यह हकीकत अयां होती है कि उनके खालिक डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब फ़न। अब जहाँ तक तिजारत की बात आती है तो मुनफ़्फ़त बख्श तिजारत की तरफ जहन और हमारी सोच बहुत चलने लगती है, लेकिन ये उस तरह के मुनफ़्फ़त बख्श कारोबार के लिए नहीं थी। ये अदब की एक ऐसी खिदमत थी। हालांकि तिजारत में कहीं ना कहीं कुछ ज़हनी खलफशात भी आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ नहीं हुआ। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो कुछ 57 वर्षों में 58 वर्षों में शगुफ़ा की खिदमत रही, वो एक तरह से ये जो ताफ़ुन ज़दा समाजी पस मंज़र या पेश मंज़र हमारा है, इसमें वो दरअसल तिजारत नहीं कर रहे थे, अतर फरोशी का काम कर रहे थे। शगुफ़ा अतर फरोशी का काम करता है।
मेरी अपनी ये सोच है। आइए हम दूसरे एक माहिर से भी सुनने की कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब और शगुफ़ा की खिदमात को किस तरह से देखते हैं। मैं डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब जो गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए हैं उनसे मैं इल्तमास करती हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएँ। आप गुलबर्गा में नेशनल कॉलेज जो काफ़ी मशहूर कॉलेज है उससे वाबस्ता रहे, उनसे तदरीसी खिदमात देते रहे, लेकिन इनकी जो इल्मी अदबी खिदमात हैं, उर्दू की खिदमात हैं, वो 33 बरसों से ज़ायद पर मुहित है। आपकी कई किताबें शाया हुई हैं और बहुत कामयाबी के साथ बहुत इनामात और एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया है। ये खुद बताता है कि वो उर्दू का क्या जज्बा रखते हैं और वो शगुफ़ा और ज़िंदा दिलाने हैदराबाद के भी बहुत करीब रहे हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ। अब वक्त आया है कि भाई हम सदर इजलास की मुखातिबत को समाअत करें, लेकिन इससे पहले कि मैं मोहतरम जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को ज़हमत कलाम दूँ, उससे हम 1 मिनट बस आपकी तवज्जो चाहूँगी। दरअसल सज्जाद साहब को कहीं जाना है अर्जेंट काम से, तो वो चाहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को कॉलेज की जानिब से, अनवर कॉलेज की जानिब से हदीए गुल पेश करना चाहते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप कबूल फरमाएँ। जी, मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ मोहतरम जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब और जनाब मुजाहिद अंसारी साहब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो चंद्र श्रीवास्तव साहब की गुलपोशी करें। जी बिल्कुल। शगुफ़ा भी पेश कर दो साहब, रिसाला भी काफी भी पेश कर दो। हमारी सकाफत और हमारी अज़मत की रोशनी और निशानियाँ और शख्सियतें नहीं रही, न वो रिवायत बाकी है न वो। तो उन्होंने मुझसे तारुफ कहा है कि ये हमारे हाजी सज्जाद साहब है, ये हर दिल अजीज है, ये हर दिल अजीज है। बाद में कहा मैं अंग्रेजी का हर नहीं कह रहा हूँ, मैं अंग्रेजी का हर नहीं कहा, बल्कि सही मानों में वो हर दिल अजीज है। इसी तरह यहाँ पर इसी हाल में हफीज जालंधरी साहब तशरीफ लाए थे। पाकिस्तान से हफीज जालंधरी साहब कई सालों पहले यहाँ तशरीफ लाए थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी महफिल हुई थी जिसमें तमाम असातिज़ा और दूसरे स्टाफ के लोग मौजूद थे। तो हफीज जालंधरी ने वो शाहनामा इस्लाम शुरू किया तो लोगों ने नहीं साहब ये नहीं, हमको तो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान, वो नज़र सुनाई है। हफीज साहब ने कहा नहीं भाई, ये मेरी जवानी की गलतियों के दिनों के शायरी में वो सुनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तो नहीं साहब वही सुनाइए। तो तैयार नहीं हुए, तमाम लोग हालांकि इसरार कर रहे थे मगर फिर भी तैयार नहीं हुए।
بولے میں اب اپنے سر پر زیادہ گناہ لینا نہیں چاہتا، میں بہت گنہگار ہوں، اب وہ سنانا نہیں چاہتا. تو مصطفیٰ کمال صاحب اٹھ گئے، اٹھنے بعد کہے کہ حفیظ صاحب آپ کو جو گناہ ہوگا اس کی تمام کی ذمہ داری ہم پر ہے، آپ کے تمام کے گناہ ہم لیتے ہیں، ہم لوگ لیتے ہیں، آپ بالکل سنائیے. تو حفیظ صاحب ہنس پڑے، ہنس کے بولے ٹھیک ہے اگر آپ گناہ کی ذمہ داری لے لیتے تو پھر میں سناتا ہوں. ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں. عبادتوں کا ذکر ہے، عذاب کی بھی فکر ہے، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا. سنو تو شیخ جی عجیب سے ہے آپ بھی، بھلا شباب و آج کی الگ ہوئے بھی ہے کبھی. حسین ہائے جلوارے، حسین جلوہ ریز ہو، ہوائیں تربیز ہو، شوق کیوں نہ تیز ہو. حسین ہائے جلوہ گر، کوئی ادھر کوئی ادھر، ابھارتے ہو عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر. چلو جی قصہ مختصر، تمہارا نقطۂ نظر درست ہو تو ہو، مگر ابھی تو میں جوان. تو سارے لوگ اٹھ کر ان کو داد تحسین پیش کیا، واہ واہ، اٹھ کر بہت تالیاں بجی کئی. اس کے بعد تمام لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ صرف آپ اور آپ کی وجہ سے انہوں نے نظم سنائی ہے، لہذا ہم آپ کے مشہور ممنون ہیں. اور ایک انوار ان کی سب سے بڑی خدمت جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہے وہ ہے نواب شاہ عالم خان مشاعرہ. گزشتہ 10 سالوں سے منعقد ہو رہا ہے اسی کالج میں نواز شاہ عالم خان صاحب مشاعرہ، جو آج ہندوستان کے بڑے مشاعروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اس کی تمام کا کریڈٹ، میں صحیح بتاؤں، تمام کریڈٹ صرف مصطفیٰ کمال صاحب کو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام معیاری شعراء کا انتخاب، معیاری شعراء کہاں کا شعراء پس رہے ہیں، کن کن حالت میں، وہ تمام چیزیں جانتے ہیں. ان کو فون کرنا، ان کو بلانا، چاہے وہ مقامی ہو چاہے بیرون شعراء کرام. کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس شاعر کو بلائیے، تو بولے نہیں، وہ ہمارے معیار کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، لہٰذا انکار کر دیتے ہیں. اور ایسے شعراؤں کو بلاتے تھے، اور واقعی یہ شعراء جب یہاں اپنا کلام پیش کرتے تھے تو لوگ داد تحسین دینے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے. تو آج مشاعرہ ہندوستان کا سب سے بڑا مشاعرہ، یعنی بڑے مشاعروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اس کے لیے مصطفیٰ صاحب نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی ہے، اور ہماری مینجمنٹ بھی ان کی مشکور ممنون ہے. تو بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب تو خیر ادبی شخصیت ہے، آپ جانتے نہیں، اور اچھے انسان بھی ہے، بہت نیک اور بہت ہی سیدھے سادے، اور ہمیشہ بچوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ آپ اس سیدھے صحیح اور ایسے معنوں میں انسان ہو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. تو اپنی بات کو میں علامہ اقبال کے اس کہا پر ختم کرتا ہوں کہ نہ عروج دے نہ زوال دے، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنے حال پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. شکریہ. محترم ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب کی شخصیت، علم اور فن پر تو مقالہ نہیں بلکہ مقالے لکھے جا سکتے ہیں، لیکن اب تعجب اس بات کا اتنی خاموشی سے آپ لوگ کیوں سن رہے ہیں. تو بہرحال میری جتنی بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، مجھ پر ان کی جو شفقت رہی ہے، اور تو میں نے ان کی شخصیت، بالخصوص شخصیت، علم و فن پر تو بہت سیران سے مضامین سننے میں آئے اور سنیں گے بھی، اور آپ سب جانتے بھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت، میں نے جب ان سے ملاقات کی، ان کی شخصیت کا جو جائزہ لیا تو ان کے اوصاف حمیدہ، رشیدہ، سعیدہ، ان کے اوصاف ملیحہ بھی ہے، اوصاف حمیدہ، رشیدہ، سعیدہ، ملیحہ کا میں نے جو جائزہ لیا ہے، تو اس بنا پر میں نے اس کو، ان کیفیات کو منظوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اتفاق سے کل شب ہی میں نے منظوم کیا ہے. تو یہ جو منظوم تہنیتی کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ عرض کرتا ہوں لازمی بات ہے جب میں تہنیت لکھوں گا تو پھر اس پر میرا رنگ حاوی ہوگا. تو عرض کرتا ہوں مطلب شکر صاحب کہ خدا کا فضل ہے ان پر جو چہرے پر بحالی ہے، خدا کا فضل ہے ان پر جو چہرے پر بحالی ہے،
बहाली तो बहाली बल्कि गालों पर भी लाली है। माशाल्लाह, अब आया मजा। शुक्रिया कि खुदा का फजल है इन पर जो चेहरे पर बहाली है। बहाली तो बहाली बल्कि गालों पर भी लाली है। क्या कहने। और ये मतलब बतौर खास मजाक कि अदब में मर्तबा हजरत का कुछ ऐसा जमाली है। अदब में मर्तबा हजरत का कुछ ऐसा जमाली है। अदब के कान में जैसे जरे खारिज की बाली है। अदब के कान में जैसे, अदब में मर्तबा हजरत का कुछ ऐसा जमाली है। अदब के कान में जैसे जरे खालिस की बाली है। अदब के कान में जैसे जरे खालिस की बाली है। और देखिए कि ये मतलब ही कि शराफत खानदानी है, मतानत भी मिसाली है। शराफत खानदानी है, मतानत भी मिसाली है। ना इनका दिल मवाली है, ना इनके लब पे गाली है। ना इनका दिल मवाली है, ना इनके लब पे गाली है। विशेष बतौर खास डॉक्टर साहब के है खिचड़ी इनके सारी की तबीयत के बगोने में। क्या है खिचड़ी इनके सारी की तबीयत के बगोने में। तकब्बुर के पुलाव से बगोना इनका खाली है। इसकी तरतीब व तज़ीन के मुताल्लिक़ जैसे वो कह रहे थे, मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत उन अदारियों को जमा किया गया है। ये वो इदारिये हैं यकीनन जिसमें कि अदब, ज़बान और अदब, तहक़ीक़ व तनक़ीद यही है कि कैसे हम रवायतों को तोड़ते हैं और एक नई रवायत शुरू करते हैं, जिसकी मिसाल हमें ये इदारियों में नज़र आती है। आइए जिन लम्हों का हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन यहाँ शहनशीन पर जो तशरीफ़ फरमा है उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि किताब की रस्म इजरा का फरीज़ा अंजाम दें। मैं उससे क़ब्ल माज़रत ये करना चाहूँगी कि नसीमुद्दीन फरीद साहब और उनके साथ डॉक्टर वाहिद निज़ामाबादी मुरत्तबीन में शामिल रहे हैं, लेकिन वक्त की तंगी के बायस नसीमुद्दीन फरीद साहब के जो इजहार था, जो तासुर था, उसमें शामिल हमारे वाहिद निज़ामाबादी साहब का भी था। इस बात के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और आप से दरख्वास्त करती हूँ कि किताब की रस्म इजरा अंजाम दें। और प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब और वाहिद निज़ामाबादी साहब से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि दोनों भी शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और किताब की रस्म इजरा में शामिल हों। जनाब डॉक्टर वाहिद निज़ामाबादी साहब ये किताब जिसकी बात बारहा हो रही है, 700 इदारी इनमें से मुंतखब हुए हैं, तो 408 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। मैडम तालियां मुसलसल बजती रहनी चाहिए।
शगुफ़ा का सुनेर है जो इस जो जिंदा दिलाने हैदराबाद की जो तकारीर है इस सिलसिले का एक हिस्सा ये सुनेर है जिसकी रस्मी इजरा प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे खुसूसी नुमाइंदे सैयद जावेद अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।